उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, चपेट में आ सकते हैं 300 से ज्यादा गांव। दिल्ली में जोड़ तोड़ कर बीजेपी की सरकार बनाने के कयासों पर बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने लगाई लगाम। कहा, दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी। पहले प्रभात झा ने कहा था, बीजेपी के संपर्क में हैं आप विधायक। आम आदमी पार्टी की बैठक में फैसला, बीजेपी को नहीं देगा कोई विधायक समर्थन। बीजेपी पर लगाया पार्टी तोड़ने की कवायद का आरोप। पूछा, बीजेपी क्यों नहीं करा रही दिल्ली में चुनाव। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को किसी भी वक्त हो सकती है इनकी गिरफ्तारी। जांच कमेटी ने भी सोमनाथ को माना दोषी। खिड़की एक्सटेंशन में विदेशी महिलाओं से बदसलूकी का आरोप है। प्रीति और नेस्वाडिया केस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान। इसी हफ्ते बयान देंगी प्रीति। नुस्ली वाडिया को आए धमकी भरे एसएमएस की भी क्राइम ब्रांच करेगी जांच। नेस्वाडिया के पिता को अंडरवर्ल्ड से मिली थी धमकी। और विदेश मंत्रालय ने की इराक के मोसुल शहर से 40 भारतीयों के अगवा होने की खबर की पुष्टि। बड़ी संख्या में इराक में फंसे हैं भारतीय नागरिक। भारतीय नर्सों को वापस लाने के लिए रेड क्रॉस के संपर्क में है सरकार। नमस्कार, P7 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पीएमओ में अब बने रहेंगे राजीव टोपनो। मनमोहन सिंह के समय से ही ये बने हुए हैं। 96 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं। तो राजीव टोपनो पीएमओ में फिलहाल बने रहेंगे, उनको हटाया नहीं जा रहा है। मनमोहन सिंह सरकार के समय से ही ये बने हुए हैं। 1996 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं राजीव। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। हर्षवर्धन, पूरी जानकारी चाहते हैं इस खबर के सिलसिले में। देखिए शशांक, राजीव टोपनो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में पीएमओ में थे और उस वक्त वो डायरेक्टर के पद पर थे। उनको प्रमोट किया है नरेंद्र मोदी ने। बड़ी बात है कि जो राजीव टोपनो का पुराना उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी ने उनको प्रमोट किया है और प्रमोट करके अपना पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सचिव बना दिया है। इसके अलावा जो राजीव टोपनो का काम रहा है, वो पहले भी भुज में, वडोदरा में और गांधीनगर में अलग अलग कैपेसिटीज में काम कर चुके हैं। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी के साथ वो मुख्यमंत्री के तौर पर, जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे उस समय उन्होंने अलग अलग कैपेसिटी में जो काम किया था। और फिर उसके बाद जो पीएमओ में भी जब वो आए और गुजरात कैडर का उनका होना, और वो सारी चीजें मिलकर शायद नरेंद्र मोदी के लिए कुछ समीकरण बेहतर रहे होंगे। और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को हटाया नहीं जाएगा, उन्हें प्रमोट किया जा सकता है। एक ये भी संदेश दिया गया है शशांक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि पानी का स्तर अभी खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे है, लेकिन अगर अगले 2 दिनों तक बारिश होती रही तो इलाके में 300 से ज्यादा गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं। सरकार बारिश को देखते हुए अफसरों की तैनाती कर रही है। उत्तरकाशी के डीएम ने कहा है कि जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अगले 2 से 3 दिन तक बारिश होगी लगातार। ये साफ हो गया है, तो बारिश की चपेट में 300 से ज्यादा गांव आ सकते हैं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है और अभी जो नदी है वो खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे है। हम पूरा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को 7 जोन्स में बांटा था और उत्तरकाशी शहर को 7 क्रिटिकल स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। इसमें 3 डेंजर जोन के करीब हैं। अभी भी ये डेंजर जोन से हम 2 मीटर नीचे हैं। वैसा दिक्कत वाली बात नहीं है। किरणकांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता इस खबर पर। किरणकांत, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या स्थिति अभी आगे भविष्य में बनने वाली है बारिश को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मौसम विभाग जो है वो 4 दिन का अलर्ट उसने कल सुबह किया था, तो उसके बाद भविष्यवाणी खत्म होती नजर आ रही है। और खासतौर पर
अब जो है रुद्रप्रयाग हो या फिर उत्तरकाशी के जो डीएम है और जो वहाँ के आला अधिकारी हैं, उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई है, क्योंकि मौसम काफी खराब हो चला है। केदारनाथ और गंगोत्री के रास्ते पर और बद्रीनाथ के रास्तों पर तमाम जो ऐसे जिले हैं उनमें हाई अलर्ट कर दिया है, और तकरीबन 300 से 350 ऐसे गांव हैं जो खतरे की जद में हैं, जिनमें लैंडस्लाइड का हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। तो सरकार ही नहीं, प्रशासन और तमाम आला अधिकारियों जो है घबराए हुए हैं आने वाली स्थिति को लेकर के। जिस तरह से मौसम विभाग ने 4 दिन की भारी बरसात की चेतावनी दी है। इस बीच यात्रा को लेकर कोई निर्देश जारी किया गया है, क्योंकि अभी पूरी तरह से रास्ता भी हमने देखा कि बना नहीं है। देखिए, अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ की हम बात करें तो जिस तरह से वहाँ सड़कें बनाई गई हैं, तो सड़कों का भौगोलिक जो पूरा का पूरा मैप है वो काफी खतरनाक है। अगर जरा सी भी बारिश तेज होती है तो साफ तौर पर सड़कें जो है वो धराशायी हो जाएंगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि यात्रा भी बाधित होगी। हालांकि प्रशासन ने और जो सरकार है उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर जरा सी भी बारिश होती है तो यात्रा को ऋषिकेश में ही रोका जाए, क्योंकि इस समय भी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख जो है श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश में ठहरा हुआ है, जिनको यात्रा जानी है। लेकिन मौसम खराब होने के कारण अगर ऐसा ही मौसम रहा तो यात्रा को रोकना भी पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण कांत, आप नजरें बनाए रहिए, आगे आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में चुनाव चाहती है। पार्टी विधायकों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने भी साफ कर दिया है कि पार्टी का सरकार बनाने का कोई इरादा नहीं है, मगर इस बाबत कोई फैसला नहीं हो पा रहा है कि आखिर दिल्ली का क्या होगा। न कोई चर्चा, सरकार बनने का अभी तक कोई प्रस्ताव है, न कोई चर्चा हुई। सियासी हालात बदले तो सुर भी बदल गए। बीजेपी अब ना तो दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है और ना ही पार्टी में इस मुद्दे पर कोई चर्चा चल रही है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, कोई सरकार वगैरह नहीं बना रहा। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने विधायकों की बैठक के बाद साफ कर दिया है कि वो सिर्फ चुनाव चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारी मीटिंग में इलेक्शन की तैयारी के लिए बातचीत हुई है और हम लोग तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और हमने कहा है कि भी बीजेपी को तुरंत इलेक्शन कराने चाहिए। इस तरह का माहौल, क्योंकि दिल्ली में देखिए 4 महीने हो चुके हैं, सरकार नहीं है। दिलचस्प ये है कि दिल्ली में आप विधायकों को तोड़कर बीजेपी के सरकार बनाने की खबरें गर्म रही। आपके विधायकों ने इस बाबत आरोप भी लगाया। बीजेपी कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी इस लेवल तक गिर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो बीजेपी है जो चरित्र की बात करती है, नैतिकता की बात करती है। जिस प्रकार से संपर्क कर रही है हमारे विधायकों से, मुझसे भी किया। मुझसे यही कहा कि आप देखिए, आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है, आप जैसे सीनियर लोग क्या करेंगे। अच्छा है कि बीजेपी में आप आ जाइए, मौका है, और हम आपके घर की हालत देख रहे हैं। आपको पैसे का इंतजाम भी करेंगे, पावर भी मिलेगी, काम करने का मजा आएगा। मगर दिल्ली बीजेपी के प्रभारी नितिन गडकरी ने इन पर पानी फेर दिया। मौजूदा हालात में बीजेपी चुनाव नहीं चाहती, ये बात किसी से छिपी नहीं है, मगर वो सरकार बनाने की खातिर खुलकर विधायकों की खरीद फरोख्त का इल्जाम भी नहीं लेना चाहती। ऐसे में अगर कोई मझधार में है तो वो दिल्ली की जनता है और कोई नहीं। प्रीति श्रीवास्तव के साथ अश्विनी त्रिपाठी, P7 न्यूज, दिल्ली। बीजेपी से दूर होने के बाद करारी हार का दंश झेल रहे नीतीश कुमार को आरजेडी का सहारा मिला है। आरजेडी ने आज ऐलान किया है कि राज्यसभा उपचुनाव में आरजेडी जेडीयू उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ स्थायी नहीं होता, न दुश्मन और न ही दोस्त। वक्त के मुताबिक सियासी समीकरण बिगड़ते और बनते रहते हैं। तभी तो लालू आज उस नीतीश के साथ खड़े दिख रहे हैं जिन्होंने कभी बिहार में लालू से उनकी सियासी जमीन छीन ली थी। बीजेपी को रोकने के लिए राज्यसभा के उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू का साथ देने का फैसला किया है। भाजपा का जो खेल हो रहा था उसके खेल को हम सफल नहीं होने देंगे और सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। भाजपा ये कहना चाहती है कि हम खड़ा नहीं कराए हैं, लेकिन दोनों उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा करके उनके घर से नॉमिनेशन हुआ, सुशील मोदी के घर से। भूत को छोड़ो, वर्तमान पर सोचो, भविष्य की चिंता छोड़ो, बुद्ध भगवान ने कहा। तो वर्तमान में जो हमारे सामने एजेंडा है, उस एजेंडा पर हमारा ये फैसला है, बाकी बात बाकी। वैसे तो राज्यसभा के उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवारों की राहें कांटों से भरी हैं, लेकिन आरजेडी के समर्थन के ऐलान से उनमें आस जगी है। वहीं मुश्किल वक्त में लालू यादव की ओर से मिल रही संजीवनी से नीतीश कुमार भी गदगद हैं। ये समर्थन का ऐलान किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।
और हमने 3 दिन पहले ही जो ये राज्यसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो गेम प्लान है, उनकी जो साजिश थी, उसके मद्देनज़र हमने ये अपील की थी कि उनके साजिशों को विफल करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई थीं। एक सीट पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं, लेकिन बाकी बचे 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। जेडीयू के पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियावी मैदान में हैं, तो उन्हें बतौर निर्दलीय अनिल शर्मा और साबिर अली टक्कर दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनिल शर्मा और साबिर अली को बीजेपी का समर्थन हासिल है। संजीव कुमार सिंह, P7 न्यूज, पटना। दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन मामले की जांच में भारती को दोषी पाया गया है, जिसके बाद जल्दी ही दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है। भारती को खिड़की एक्सटेंशन मामले में विदेशी महिला से बदसलूकी करने का दोषी पाया गया है। गिरफ्तार होंगे सोमनाथ। बदसलूकी मामले में दोषी पाए गए सोमनाथ। पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को विदेशी महिलाओं के साथ बदसलूकी के केस में जांच समिति ने दोषी माना है। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी किए बिना ही चार्जशीट कोर्ट में दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खिड़की गांव में उस दिन कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तत्कालीन कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने बिना किसी कानून अधिकार के खिड़की गांव में अफ्रीकी महिलाओं के कमरे में जबरन घुसकर उनके साथ बदसलूकी की। मीडिया में लीक हुई इस रिपोर्ट में साफ तौर पर पता लगा है कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती इन पूरे मामलों में आरोपी पाए गए हैं। साफ तौर पर यह न्यायिक रिपोर्ट अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इससे पहले दिल्ली की एक निचली अदालत के आदेश के बाद सोमनाथ भारती के खिलाफ 10 धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को घेरने में जुट गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से पूछा है कि वो सोमनाथ के खिलाफ अब क्या कार्रवाई करेंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस से सोमनाथ की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तो अभी तक ये रिपोर्ट आने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और हम दिल्ली पुलिस से ये मांग करते हैं कि तुरंत सोमनाथ भारती को गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा जो दर्ज है उस पर चार्जशीट दाखिल की जाए। आम आदमी पार्टी की उलझनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर पार्टी में फूट के आसार हैं, तो दूसरी तरफ न्यायिक जांच रिपोर्ट में सोमनाथ भारती का दोषी पाया जाना उनकी मुसीबतें बढ़ा रहा है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी अपनी इन मुसीबतों से कैसे निपटेगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन 10 धाराओं के अंतर्गत कोर्ट में चार्जशीट जरूर दाखिल की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर ये चार्जशीट दायर होती है तो आप पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। कैमरामैन गौतम के साथ जितेंद्र स्टीफन, P7 न्यूज, दिल्ली। निहाल चंद यौन शोषण मामले में बीजेपी चौतरफा घिरती जा रही है। पीड़ित महिला का आरोप है कि दुष्कर्म का केस वापस लेने के लिए उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित महिला ने साल 2011 में अपने पति समेत 18 लोगों के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था और इसी मामले में निहाल चंद को भी आरोपी बनाया गया था। रेप केस में आरोपों में घिरे केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल को मंत्री परिषद से हटाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। बीजेपी पर चौतरफे हमले हो रहे हैं। कांग्रेस मेघवाल को हटाने की मांग कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को सियासी नसीहत दे रही है। दूसरी ओर उन्हीं का मंत्री का नाम जब रेप केस में आता है तो न तो प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा मांगते हैं, न मिनिस्टर खुद इस्तीफा देते हैं। तो साफ तौर पे ये दिखाता है कि सरकार की सेंसिटिविटी, सरकार कितनी संवेदनशील है रेप को लेके, और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी कितनी सेंसिटिव है या किस तरह संवेदनशील है रेप को लेके, ये दिखाता है। तुरंत उस मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो वो पूरे केस को इन्फ्लुएंस करेंगे। और पहले ही पीड़िता कह चुकी है कि मिनिस्टर उन्हें धमका रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं उनका केस विड्रॉ करने के लिए। ऑलरेडी एक क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है, उन्हीं के शासनकाल में आई है। अब उसके बाद भी उठाते हैं, घेराव करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्यादा अच्छा करेगी कि वो मिस्टर गहलोत के घर को
घेराव करें और उनसे पूछें कि सच्चाई क्या थी। मोदी के मंत्री पर सियासत तेज है तो उधर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला एक और आरोप लगा रही है कि उस पर मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मुझे पैसे का, नौकरी का और ये सब लालच दिए जा रहे हैं और प्रेशर भी बनाया जा रहा है और धमकियां भी दी जा रही है। हाँ जी, मैं सिरसा एसपी और जयपुर एसपी से मांग करती हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए और मैं नरेंद्र मोदी जी से आपके तहत भी अपील कर रही हूँ कि मुझे 2 मिनट का अगर उन्होंने वक्त दिया तो मैं तुरंत उनसे मिलकर अपनी बात कहना चाहूँगी। जाहिर है आरोप असहज करने वाले हैं, लेकिन पूरे मामले में मेघवाल से ज्यादा निशाने पर मोदी हैं, जो ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुलझाने की बात किया करते थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी आगे खुद बढ़कर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर कानूनी दांवपेचों में मामले को उलझाने के लिए छोड़ देते हैं। इराक में 40 भारतीय अगवा। बताएंगे आपको ये पूरी खबर ब्रेक के बाद।